जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे, आज संडे का दिन है, स्पेशल लाहौरी मुर्ग चने। ये मैंने एक्चुअली साथ में थोड़ा सा स्टॉक, चिकन स्टॉक निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना साथ में थोड़ी सी चिकन की शामियाँ बनाती हूँ और कुछ जो है ना 4-5 पीस मतलब कि चिकन के चनों में डालती हूँ ताकि मज़े का बने। मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, मिर्चें और सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी जल्दी से बस घी डाला देचकी में घी डालने के बाद जल्दी जल्दी से उसमें जो है ना वो चिकन डाल दिया। उसको हल्का सा ब्राउन होने तक मैं टमाटर काट लूँगी और साथ ही मैंने वो आपके सामने ही ये 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास जो ये सफ़ेद चने हैं ये बॉयल्ड है, क्योंकि ये 3 पैक ऐसे जो यहाँ पे मिलते हैं, इसमें गले हुए चने मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि समझो कि आधे से ज़्यादा काम तो ये डन हुआ हुआ होता है। बस ऐसी 5-7 बोटियाँ बड़ी बड़ी सी ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बनाते हैं और बहुत ही मज़े का अब मुर्ग चने लाहौरी जो होते हैं ना वो बनाएंगे। साथ में शामी फ्राई करूँगी और मज़े मज़े का जो है ना संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जी यहाँ पे फिर मैं चिकन के साथ जो है ना मैंने वो सारे मसाले डाल दिए, अच्छे से उसकी भुनाई हो जाएगी साथ साथ और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही टमाटर भी डाल दिए। जितनी देर में ये सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं या इसकी भुनाई होती है, मैंने ये जो चनों में पानी डालना है उसकी जगह मैंने चिकन स्टॉक डालना है। अगर आपके पास ऐसे हो ना चिकन स्टॉक तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल और खुशबू आती है। यहाँ पे दही में मैंने लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ और सुरख लाल मिर्च है और ये क्रश चिली है। साथ में थोड़ा सा जो है ना वो आधी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर है। इन सबको मैंने अच्छे से दही में ब्लेंड कर लेना। इस तरह अगर हम मिक्स करके मसाले डालें ना सालन में या किसी भी सब्ज़ी में भी, अगर हम इस तरह किसी चीज़ में मिक्स करके डालते हैं दही में, तो जो जो मसाले होते हैं ना ये बहुत अच्छे से रच बस जाते हैं ना, उसके अंदर ग्रेवी बन जाती है और एक दही का एक लैदा से ही थिक सी ग्रेवी बनती है। बहुत मज़े के लाहौरी चने बनते हैं और 15-20 मिनट में यकीन करें ये बन जाते हैं। हाँ, अगर किसी दिन आपका मूड हो ना कि आपने मॉर्निंग में मुर्ग चने बनाने हैं तो आप ना रात में ही चने वगैरह बॉयल करके रख लिया करें, तो सुबह में ज़रा भी देर नहीं लगती और चिकन को भी देर नहीं लगती इतनी ज़्यादा। आपके सामने पता ही है 5-7 मिनट लगते हैं उसकी बुनाई में ना। तो बस मैंने यहाँ पे इसकी बुनाई होनी छोड़ी हुई थी, यहाँ पे मसाले में ना चिकन की बुनाई हो रही है। बस हल्का फुल्का सा ना टमाटर के पीसीज हैं अभी, क्योंकि वो मैंने कट करके डाला था। ग्रेवी नहीं मतलब उसको मैंने वो ब्लेंड नहीं किए थे ना। बस जितनी देर में ये सब होगा उतनी देर में मैं आटा वगैरह भी गूंद लूँगी, साथ शामियाँ भी रेडी कर लूँगी। और आप लोग मुझे बताएं सब लोग कैसे हैं आप लोग और कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, मुझे जो है वो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पे जी फिर वो मैंने सोचा कि जितनी देर बुनाई हो रही है मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से आलू और चिकन की मिक्स कटलेट्स हैं ये वाले ना, शामी, इसको शामी तो आई थिंक सो नहीं कह सकते, चिकन और आलू के मतलब कि मैश किया हुआ तो हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कबाब बंदा कहता है ना तो चिकन के जो कबाब है ना वो तो कबाबों की शान में गुस्ताखी है। मुझे ऐसे लगता है कि जो कबाब होते हैं ना वो तो बीफ के मज़े के लगते हैं, बड़े गोश्त के हों या छोटा गोश्त हो, लेकिन वो असल में तो वही कबाब है। ये तो हम कह सकते हैं कि हमने शामियाँ बनाई हैं बेशक, लेकिन कटलेट्स टाइप ना तो ये अच्छे लगते हैं पराठे के साथ। ज़्यादा सारा चिकन हो ना, रेशेदार ज़्यादा सारा चिकन हो, एक आधा बीच में आलू बॉयल करके डाला हो तो ये भी अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं। तो जी ये बस हमने 4 बनाई हैं, क्योंकि हम 2 तो लोग हैं और बच्चे जो हैं अभी इतना नहीं खाते डेफिनेटली। तो खैर जी यहाँ पे जल्दी जल्दी से वो जो एक बॉल स्टॉक का था वो मैंने डाल के थोड़ा सा हल्की आंच पे रख दिया। साथ ही मैंने चाय पकनी रख दी है, क्योंकि वो हल्की आंच पे सालन बनता रहेगा और साथ साथ चाय बनती रहेगी। साथ साथ मैंने तवा भी रख दिया। जितनी देर में मैंने कहा तवा गर्म होता है हम पेड़े भी कर लेते हैं, और जितनी देर में पेड़े थोड़े से नरम होंगे करके रखेंगे उतनी देर में हम शामियाँ वगैरह फ्राई कर लेंगे, और शामियाँ फ्राई हो जाएंगी तो तवा गर्म होगा, जल्दी जल्दी से पराठे भी बन जाएंगे। तो मुझे बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था लाहौरी मुर्ग चने खाने को ना नाश्ते में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कौन सा किसी से फरमाइशें करनी है, यहाँ पे कौन सा माँ बैठी है जिसको हम कह देंगे कि हमें बना के दे दें। डेफिनेटली इस चीज़ का भी दिल करता है, जितने भी लोग परदेसी हैं अगर उनका किसी चीज़ को इस तरह दिल करता है डेफिनेटली खुद ही करना पड़ता है।
तो जी यहाँ पे मैं सिर्फ बनाऊँगी, हमारे 4 पराठे इनफ होते हैं और इसमें से भी बच जाता है, एक आधा पराठा, आधा एक इसमें से भी बच जाता है। सम टाइम फिर वो मैं छोटे छोटे पीसीस करके वो मैं कबूतरों को डाल रही होती हूँ। तो कबूतर भी अब तो हमारे घर में माशाल्लाह से वो इतने टाइम से आ रहे हैं, अब तो कबूतरों को भी हमारी पहचान हो गई है। सुबह सुबह जब मैं तो किसी टाइम लेट हो जाऊं ब्रेकफास्ट में, तो कबूतर भी विंडो में ऐसे बेचारे बैठे होते हैं कि आज बाजी जो है बेचारी हमें दाना क्यों नहीं डाल रही, बाजी ठीक भी है कि नहीं ठीक ना। तो मैं वही सोच रही थी, क्योंकि जैसे आजकल हम लोग शिफ्टिंग में बिज़ी हैं, तो मैं सोच रही थी कि जो दूसरे घर में वहाँ पे तो पता नहीं कबूतर होंगे नहीं होंगे, कहाँ आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ वाले मैं सोच रही थी यहाँ वाले कबूतर जो है वो मुझे मिस करेंगे कि यहाँ पे कोई था, हमें डेली दाना डाल देता था, पानी डाल देती हूँ मैं उनको ना, विंडो में रख देती हूँ और इस तरह करके। अब तो जो है बेटी भी मेरी कहती है कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं तो उनका भी ब्रेकफास्ट बना दें। जिस तरह मैं उससे पूछती हूँ कि आज आपने नाश्ते में क्या खाना है, आपने एग पराठा खाना है, आपने क्या चीज़ खानी है, स्लाइस और अंडा खाना है, या आपने ब्रेड जैम लेना है, तो वो भी कहती है कि अब पिजन से भी पूछें कि उसने क्या खाना है। तो जल्दी जल्दी से जी यहाँ पे पराठा मैंने बेल के रख लिया है, जल्दी जल्दी से शामियाँ उतार लेंगे तवे से, और साथ ही जी तवा फुल गर्म हुआ है, बस जल्दी जल्दी से ये काम हुआ। सुबह सुबह बंदे की दौड़ें लगी होती हैं। ये एक तो ये कि बच्चे सुबह सुबह भूख शूख उनको भी लगी हुई होती है, फ्रेश होते हैं सुबह सुबह बच्चे, और साथ साथ खुद भी इंसान को भूख लगी हुई होती है। सारी सी बात है, सुबह सुबह दिल करता है अच्छा सा नाश्ता हो, और सारा दिन इंसान का जब नाश्ता अच्छा किया हो ना तो वाकई सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। तो ऑलिव ऑयल में भी पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, देसी घी में भी बहुत मज़े के बनते हैं। आई थिंक सो हमें वैसे भी थोड़ा सा ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, देसी घी हो, कुछ भी हो, अब तो ना तो वो खुराकें रही हैं, ना उन खुराकों में, ना उन मतलब कि उन घीयों में असर रहा है मेरे ख्याल से। देसी घी अब तो अगर घर में इंसान स्पेशली खुद बनाए तो फिर तो तसल्ली होती है कि अच्छा घर में साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो लेकिन जो हम लोग रेडीमेड इस तरह चीज़ें अब लेने लग गए हैं ना, तो यकीन करें ना तो उनमें सब्र आता है खा के, ना उनमें ताकत रह गई है। या शायद पहले दौर में मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी पुरसकून थी, लोगों के पास थोड़ा था वो पुरसकून थे। अब लोगों के पास जितना ज़्यादा है वो उतने ही बेचैन है, उनको परेशानियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हर एक इंसान की ज़िंदगी में किसी भी इंसान की किसी भी किस्म की जो परेशानी है, मुश्किलात हैं, तो अपने करम से वो सब ठीक कर दें। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह रेडी हो गया, चाय को उबाला आ रहा था और शुक्र है वो गिरी नहीं। मैं इधर ध्यान मेरा इधर हो गया, मैं चने वगैरह डालने लगी, पराठे गरम गरम थे, शामी गरम गरम थे, बहुत मज़े का नाश्ता था। दिल खुश हो जाता है जब आप अपनों के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, जब आप अपनों के लिए उठ के कुछ मेहनत करते हैं, तो यकीन करें रूह खुश हो जाती है। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि रूह की तमीर हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे सबके सरों पे हमारे माँ बाप को सलामत रखे, हमारे बहन भाइयों को सलामत रखे। बहुत मज़े का नाश्ता था। सुबह सुबह हल्की हल्की कमरे में धूप आ रही थी तो हमने अपना टेबल मैट बिछाया। यहाँ पे बाहर आप सबको पता ही है इस तरह के टेबल मैट होते हैं, बस इस सफ़रा इसको कहते हैं। तो खाना खा के बहुत सुकून आया। आप सबको भी अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान वसी करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।